गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज इसी क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। तो हम लोग चलो बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। ध्यान ये रखना है कि इस चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग को समझ लेना है। जो भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलते हैं वो यही लेक्चर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो, क्या है पहला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो देखो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए। अब बी क्या होता है, चाहो तो लिख सकते हो बी जो होता है ये एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक होता है। और ए किसका होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ बी देखो, माइनस बी का जो बी है एक्स का गुणांक कहा गया, तो एक्स का गुणांक यहाँ कितना है 3 है। और ए किसका है, एक्स स्क्वायर का, इसका गुणांक कितना है 2। तो आपके अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो -3/2 होने वाला है। तो -3/2 ये देखो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। इसी तरह की यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें वैल्यू जो निकालना है, ध्यान दीजिएगा, वो निकालना है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का। तो ध्यान दीजिएगा ना, देखो अल्फा की वैल्यू पता है ना बीटा की, पहले तो इसका पहले हर बराबर करें। इसका हर बराबर जब हम लोग करेंगे तो हर बराबर करेंगे तो ये बनेगा क्या, बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जैसे ये बना होगा तो आपके दिमाग में आ गया होगा, ऊपर तो मूलों का योग है और नीचे क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो देखो मूलों का जो योग होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और इसका जो गुणनफल होता है ये सी बाई ए होता है। सी यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो बनता है। अब यहाँ से इसको अगर हमें लिखना है, देखो माइनस बी बाई ए, इसको हम लोग देखो डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, इसकी वैल्यू क्या है चेंज हो जाएगी। देखो ए से ए होगा कैंसिल, आपके पास केवल बचेगा माइनस बी बाई सी। अब बी देखो, बी यहाँ देखो बी एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स का गुणांक कितना है 1 है, तो ये -1 हो जाएगा। और सी यानी कि कांस्टेंट पद यानी अचर पद ये कितना है -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 2, 1/2 ये हो जाएगा आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखेंगे, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखो मूलों की प्रकृति निकाल लेना है हमें, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले हमें इसका विविधकर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, विविधकर निकालना होगा। तो चलो हम लोग, विविधकर क्या होता है, तो विविधकर जो होता है वो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो डी बराबर बी। अब देखो बी यहाँ से देखो जो हम लोग का द्विघात समीकरण होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे इसका जब कंपेयर करेंगे तो देखो ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 होगी, बी की भी वैल्यू 1 होगी और सी की वैल्यू क्या बनेगी -1 बनेगी। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम इसका विविधकर निकाल लें तो बी के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू क्या है -1। देखो 1 का जो स्क्वायर करेंगे ये 1 होगा, यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 1 में 4 और फिर 4 का गुणा 1 में हो तो 4, तो ये 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। अभी देखो जो 5 आया है इसको अगर हम कुछ समय के लिए कहें तो ये 0 से बड़ी वैल्यू है, अर्थात हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ध्यान दीजिएगा इसके वास्तविक मूल निकलेंगे
लेकिन क्या होंगे, भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे, जिसे हम असमान भी कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन नंबर ए सही है। वास्तविक मूल तो होगा लेकिन असमान होगा। असमान का मतलब ये हुआ कि दो मूल निकलेंगे तो एक जैसे नहीं रहेंगे। अगर कोई 3 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा, या 3 4 या 4 6, ऐसा अलग अलग होगा। ठीक है, असमान होंगे, एक जैसे नहीं। ठीक है, आगे देखो, यही चीजें ध्यान दीजिएगा, यहीं पे तीनों समझ लो। यही वैल्यू अगर क्या निगेटिव कोई होती, मान लिया 2, तो ये इससे बड़ा 0 होता। अगर वैल्यू निगेटिव हो जाती तो उसका कोई भी मूल्य नहीं निकलता, और यही हो जाती 0 बराबर 0। अगर 0 के बराबर हो जाती तो 2 मूल्य निकलते लेकिन एक समान। क्या होंगे इस पे, 2 मूल होंगे, 2 मूल, 2 समान मूल कह सकते हो। क्या, 2 समान व वास्तविक मूल, समान व वास्तविक मूल। और यहाँ क्या होंगे, कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। तो 3 स्टेटमेंट इससे बनते हैं, पॉजिटिव पर वास्तविक और असमान, नेगेटिव पर कोई नहीं, और अगर 0 है तो वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर, यही मूल निकलेंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमें ये पहचानना है द्विघात समीकरण कौन सा है जो नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखो यहाँ देखो, द्विघात समीकरण होने की स्थिति में ये होता है कि a नॉट इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। अब ये जानते ही हो कि x स्क्वायर का गुणांक होता है। जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं है वो सभी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखो, x स्क्वायर का गुणांक 2 है, 0 नहीं है। यहाँ पर भी 1 ही निकलेगा, ये भी द्विघात है। ठीक है, इसमें पूछा ये गया है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी अगर गुणा किया जाए तो ध्यान दो, इसका जो गुणा बनेगा, हमें x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर बनेगा, और फिर x का गुणा माइनस तो ये -2x हो जाएगा, फिर 1 करोगे तो ये 1x, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस -2 ये बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, x स्क्वायर, -2x में से ये निकल जाएगा +1, तो यहाँ -x बचेगा -2। तो यहाँ पर भी देखो, तो यह है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन बच रहा है। तो यही नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो, इसका अगर हम लोग सही से रूप लिखें तो ये यही तो लिखा है x + 3/x और बराबर x स्क्वायर। हर बराबर करोगे तो x का गुणा x में, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, +3/x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। यही तो x स्क्वायर, यहाँ x बचेगा, क्या x, तो चलो तो 5 नंबर देखते हैं कि क्या है, कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी चीजें कुछ है जो मिस्टेक दी गई है। इसमें होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें आप नहीं बढ़ा लीजिए, नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो इसमें द्विघात समीकरण देखो, यहाँ a की वैल्यू 0 यहाँ भी नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यहाँ भी 0 नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी द्विघात ये भी निकलेगा, केवल यही नहीं निकलेगा कि द्विघात, ये तीनों द्विघात है। एक ऑप्शन नंबर 4 जो है यही द्विघात समीकरण नहीं है, केवल हमें यहाँ यही तो देखना है कि a की वैल्यू 0 ना हो, और यहाँ पर है। तो यहाँ देखो, यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि यहाँ भी तो x स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 1/x स्क्वायर है। इसका जब हम लोग हर बराबर करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 4 -1/x स्क्वायर बराबर 4। यहाँ जब करोगे तो ये x की पावर 4 -1 बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पावर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह ये द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। तो ये ऑप्शन में आप अपडेट कर लीजिएगा, मतलब प्रश्न में ही अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखो, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। अगर 0 से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव वैल्यू है, यही तो 0 से बड़ा है तो अर्थात पॉजिटिव है। तो इसके जब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो क्या, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा था कि उसके वास्तविक और क्या होंगे, भिन्न मूल होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, यही बराबर हो जाता तो वास्तविक और एक बराबर मूल होते। आगे क्या है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर + 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, अर्थात हमें यहाँ d बराबर जो b स्क्वायर -4ac होता है, यही वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी, तो b की वैल्यू यहाँ 2 निकलेगी, 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू a की वैल्यू निकलेगी 3,
और सी की भी वैल्यू 1/3 है। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ 4 1 जा 4, और 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 0 हमें कहाँ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। इसी तरह हमें देखो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखो ये तो लीनियर हो गया, क्या हो गया रैखिक, ये क्या हो गया, यही हमारे हिसाब से द्विघात बनेगा। ठीक है, बाकी और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। बाकी यहाँ ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से देखो हम लोग करें तो यहाँ जो मिलने वाला है इसका देख लेंगे हम लोग। इसका जो मिलने वाला है एक्स स्क्वायर और 3 और एक्स का गुणा होगा 3x, और इधर भी एक्स स्क्वायर है। देखो इधर भी ये प्लस और ये भी प्लस दोनों की तरफ है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 3x बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ बटे में है, यहाँ जब हर बराबर करोगे तो ये x की पावर 4 + 1 बराबर क्या है, ये एक्स स्क्वायर से तिरछा गुणा कराओगे 2x स्क्वायर। तो हमें द्विघात पर यहाँ तो 4 पावर हो गई, यहाँ 1 पावर, यहाँ लीनियर है, यहाँ 4 पावर वाली है। तो द्विघात हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लेना है हम लोग को। आगे क्या देख लेना है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब नहीं हमें पहचानना है तो नहीं वाले देख लेना है हमें। तो नहीं वाला हमें देखो क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो द्विघात हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग बराबर इसको करें, इसका करें तो ये एक्स स्क्वायर, देखो ये पहले 5x है प्लस 2 × एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बराबर इधर 0 बचेगा। देखो 5x 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये आ जाएगा। तो ये तो द्विघात है। ठीक है, ये है द्विघात। कौन सा नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ से अगर इसको हम लोग करें, इसका तो देखो क्या लिखा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो a - b का होल क्यूब है। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³, तो 1 का क्यूब -3ab यानी कि 3 × x × 1 3x हो जाएगा, ब्रैकेट में a - b। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये देखो x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या बनेगा x³ -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3x स्क्वायर, और माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस 3x। देखो यहाँ x³ है, यहाँ x³ इधर भी है, दोनों तरफ सेम साइन है, बराबर की तरफ है, कट जाएंगे। आपके पास बचेगा क्या, इसको अगर इधर 75 कर दो या इसी को ले आओ, तो यहाँ देखो -x स्क्वायर पहले है, इसको लाएंगे तो प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -3x + 1, और इधर क्या बचेगा 0। 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा, तो 2x स्क्वायर -3x + 1 बराबर क्या 0। अब यहाँ देखो, यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, तो ये भी आपका द्विघात हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे भी ये भी आपका द्विघात हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग केवल हमें जो ऑप्शन नंबर डी है यही द्विघात नहीं है। अब ये द्विघात नहीं है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे द्विघात नहीं है। देखो इधर a + b का होल स्क्वायर लगा है, तो क्या होता है a² + b² + 2ab, तो ये √2 × x का स्क्वायर करोगे तो √2 × x² प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × x × 3, और इधर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा × x स्क्वायर, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, और यहाँ क्या बनेगा 2/3 6√2 × x, और इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 5 लिखा। देखो 2x स्क्वायर इधर भी प्लस और ये भी प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें कोई प्लस वाली वो पावर 2 वाली बची नहीं, इस वजह ये आपका क्या होगा द्विघात नहीं है ये। ठीक है, यहाँ देखो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय में इसमें द्विघात समीकरण x² - 5 के बराबर 0 के मूल होंगे किस में होंगे, यानी कि ये क्या होगा, पूर्णांक होगा, प्रमेय होगा, अप्रमेय होगा, प्राकृतिक होगा, क्या होगा, ये चीजें हमें चेक करनी है। तो चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि x² - 5 बराबर क्या है 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x² = 5, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट यानी कि +-5 कह सकते हो। तो +-5 या 5, तो ये क्या होगा √5 जो वैल्यू है वो क्या होगी, अपरमेय होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर की द्विघात समीकरण x² + 5x + 4 का विविधीकरण निम्नलिखित में कौन होगा। हमें केवल विविधीकरण निकाल लेना है, यानी कि d बराबर b² - 4ac की वैल्यू। तो b² क्या होगा -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4।
5 का स्क्वायर कितना 25, यहाँ देखो 4 1 जा 4 और 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, तो 25 में से 16 जाएगा, क्या आएगा 9, 9 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या हो बराबर हो, तो पी का मान यानी कि मूल अगर बराबर है तो ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर क्या हो जाएगा 0। बी की वैल्यू आपके पास माइनस पी है, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है और सी की वैल्यू 4 है, बराबर क्या 0। माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ क्या बनेगा 4 अक्कम 4, 4 चौके 16 माइनस 16 ये बराबर 0। तो ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 16, तो पी की वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 16 का जो मान निकलेगा वो प्लस माइनस 4 निकलेगा। क्या निकलेगा प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। आगे 13 नंबर पे है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 के मूल समान है। तो यहाँ पर भी समान मूल की बात कर रही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बी की वैल्यू यहाँ देखो 3k है, तो ये 3k का आप क्या करोगे होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 9 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है, सी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू भी 4 है। ठीक, बराबर ये क्या हो जाएगा 0। अब देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9, के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर, यहाँ 9 और 4 का गुणा 36 और 36 का 4 में गुणा करोगे तो 144 हो जाएगा, बराबर क्या 0। तो यहाँ से देखो निकालना है, तो यहाँ 9 के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 144 आएगी, तो के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितना 144/9, तो 9 अक्कम 9, 9 अक्कम 9 ये 5 बचा 9 6 54, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो के की वैल्यू स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 16 का मान आप सभी को पता है, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आया था क्या प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे 14 नंबर क्या है कि ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का समान मूल हो तो a का मान, यहाँ देखो यहाँ पे जो आपके अचर पद दिए हैं वो 2a प्लस 1 दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, बाकी कुछ नहीं है, सेम इसी पे समान मूल की बात कर रहा है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर दो केवल 0 कर दो। तो ठीक है, यहाँ पर सिंपल वही कर लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। अब बी की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 4a है, क्या है माइनस 4a का होल स्क्वायर, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू a ही है और सी की वैल्यू क्या है 2a प्लस 1 है, बराबर क्या 0। अब देखो माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो, a का स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ देखो 4a का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8a हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 4a का गुणा 1 में 4a बराबर कितना 0। अब यहाँ देखो ये 4a का गुणा 2a में तो 8a स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिएगा इतना ही, तो 16 में से 8 निकल जाएगी, तो 16 में से जब 8 निकाल दोगे तो केवल 8 बचेगा, क्या बचेगा 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर क्या 0। तो यहाँ से देखो 8a की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4a हो जाएगी, तो a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आपके पास आएगा 4/8, और 4/8 4 अक्कम 4, 4 दूनी 8, अर्थात ये आ जाएगा 1/2, 1/2 अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है बी सही है। अब हम लोग आएंगे सवाल नंबर 15 पे, क्या है कि द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा, केवल मूलों का योग निकाल लेना है, तो अर्थात हमें अल्फा प्लस बीटा ये बराबर क्या होता है माइनस b/a, तो b यानी कि x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है 4 है, a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी -3, तो -4 माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा 4/3, 4/3 यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। वास्तविक और बराबर होने की शर्त यही है कि क्या होगा वास्तविक हो और बराबर भी हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकालने पर क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, अर्थात इसमें हमें यही निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कहाँ है ऑप्शन नंबर हमें देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देख लेना है 17 नंबर, देखो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हो तो वही चीजें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac को ले जाओगे 75 करोगे, एकदम सेम सवाल है पहले वाला यही। ठीक है, आगे क्या है यह द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या प्लस c बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac
हो तो मूल क्या होंगे, अर्थात बी स्क्वायर से 4ac की वैल्यू बड़ी हो। अगर बी स्क्वायर से 4ac की वैल्यू बड़ी है तो इसको घटाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और निगेटिव जब आ जाएगी तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, अर्थात यहाँ वास्तविक नहीं है, कह सकते हो। ठीक है, आगे आ जाएंगे 19 नंबर पे कि द्विघात समीकरण 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 के माइनस 3 बराबर 0 के विपरीत कर, यानी कि यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यही की वैल्यू निकाल लेना है। डी क्या है, -8 का स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3/4 और c की वैल्यू 3। तो यहाँ देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, c की वैल्यू कितना है -3, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 8 का स्क्वायर कितना 64, यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस 3 त्रिका 9, 64 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73। 73 हमें ऑप्शन नंबर इसमें मिल रहा है बी में। आगे क्या है कि वो द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब देखो यहाँ मूल दे रखा है तो मूलों का पहले योग निकाल लिया जाए। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करोगे तो 3 प्लस -3, तो 3 प्लस -3 ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो यानी कि 3 गुणे -3 तो ये क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब इससे हमें द्विघात बनाना हो तो द्विघात क्या होता बनाने में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर क्या होता है 0। तो देखो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 0, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है। ठीक है, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लोग देखें 0 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या आया है -9 बराबर 0। अब देखो 0 से गुणा ये करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर तो माइनस प्लस माइनस -9 यानी कि एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 20 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट जरूर करिएगा, कम से कम 2 बार 3 देख लीजिएगा। यही से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए एमसीक्यू के साथ।